हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11वीं की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के बारे में। और चैप्टर का नाम है सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब अ, रसायन विज्ञान का मूलभूत अवधारणाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और बोला जाए तो आप जहाँ तक केमिस्ट्री पढ़ोगे इस चैप्टर से रिलेटेड हर चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। तो इत्मीनान से पढ़ते रहिए। आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके, मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ अब हम लोग बात करेंगे पूरा हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकालें और उसको नोट डाउन करते जाए। इससे बेहतर नोट्स प्रिपेयर होगा और हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 1, रसायन विज्ञान का मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये लो, कम से कम ये भूमिका रहना चाहिए हम लोगों के बीच में, है ना। इस भूमिका को भूलना नहीं है कि कम से कम इंग्लिश में जो मेन टॉपिक होता है उसको तो हेडिंग को कम से कम इंग्लिश में लिखते जाए ताकि इंग्लिश प्रिपेयर होगा। और विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है, आपको कहीं ना कहीं आगे चल करके इंग्लिश में पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे इंग्लिश के लिए। तो सीधा सिंपल बात, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन लें तो क्या लें कि बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ जिसके अंतर्गत हम पदार्थ एवं उनके संगठन तथा संरचना एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। हाँ जी, क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। ये देख लो, रसायन विज्ञान का डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे। रसायन विज्ञान बेसिकली अलग अलग डेफिनेशन होता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन बात कर सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ, उनके संगठन की कौन कौन से मिलकर बना हुआ है वो, ठीक है, और उनकी संरचना तथा उसका गुणों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब गुणों का अध्ययन का मतलब होता है भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में, ये सब चीज। इनफैक्ट केमिस्ट्री इज कॉल्ड, अभी एक और बात कर लेते हैं। इनफैक्ट केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, अणु और परमाणु के विज्ञान को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। थोड़ा हिस्ट्री में बात करें, ठीक है, कि केमिस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, तो ये बोला जाता है कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट है ना, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, मिस्र बोल देते हैं या फिर मेसोपोटामिया बोल देते हैं, वहाँ से आया हुआ है केमिया। केमिया का मतलब होता है ब्लैक मैजिक। क्या होता है, ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है, काला जादू। पहले इजिप्ट के लोग जो है वो आग जलाना भी जादू के बारे में बोलते थे। केमिकल्स को रिएक्शन करा करके कुछ नया चीज रंग में चेंज कराना, और केमिया से क्या आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ठीक है। ये इजिप्ट का बात है। तो बात करेंगे किसके बारे में, केमिस्ट्री के काइंड के बारे में। तो सीधा बोल दूंगा काइंड्स ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी भी करूंगा मैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो केवल कॉपी और पेन लेकर के बैठे, है ना, मजा आने वाला है। अब केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब में, तो सब्सक्राइब कर दो, एक बार फॉलो कर दो, लाइक कर दो यार, है ना। क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री के भाग, रसायन के भाग, रसायन विज्ञान का भाग। ये लो भाई, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हम लोग बात करेंगे
अकार्बनिक रसायन। क्या बोलेंगे? अकार्बनिक रसायन। ये लो भाई, अकार्बनिक रसायन के बारे में बात कर लेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देंगे। ये देखो कितना अच्छा मस्त बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह क्या होता है कि अकार्बनिक, बिना कार्बन के ऐसे कंपाउंड के बारे में हम लोगों को इसके अंदर पढ़ाई करना है जो बिना कार्बन के होते हैं, ठीक है। अकार्बनिक रसायन कहलाता है। दूसरा बात करेंगे हम लोग कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो नाम में एक बार अकार्बनिक के बारे में बात की है, तो एक बार कार्बनिक के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन होता है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ाई करें तो उसको बोल देते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा अगर बात कर लिया जाए तो क्या बोलेंगे? भौतिक रसायन बोल देते हैं। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन का मतलब होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। अब ध्यान दो यार, आपको ध्यान देने की बात है ना। यहाँ पे आपको एक कहानी जानना है, वो है मैथ्स का, है ना। भौतिक रसायन में, भौतिक रसायन में फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व रहता है, थोड़ा सा ऐसे जोड़ घटना टाइप का, फंडामेंटल मैथमेटिक्स टाइप का, ठीक है। मतलब बॉड मास हो गया, कैसे मतलब उसको कैलकुलेशन हो गया थोड़ा थोड़ा, है ना। फार्मूला हो गया, फार्मूला कहाँ से? केमिस्ट्री का ही फार्मूला हो गया, उसका उपयोग करते हैं। तो बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा मैथमेटिक्स रहता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहे और प्रिपेयर करा दिया जाएगा, है ना। हमारे एक वीडियो है जिसमें फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा फाउंडेशन क्लास में, आप लोग उसके बारे में इंतजार करते रहेंगे, ठीक है। और फिर वो क्लास देख लेना, बात समझ में आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? जैव रसायन आ जाएगा। क्या आएगा? जैव रसायन। जैव रसायन का मतलब होता है बायोकेमिस्ट्री। क्या हो जाता है? बायोकेमिस्ट्री हो जाता है। और बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना पड़ता है? डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोन डी हो गया, ठीक है, इंसुलिन हो गया, स्टेरॉइड हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोल देंगे कि भैया पर्यावरणीय रसायन बोल देंगे। पर्यावरणीय रसायन बोल देते हैं। ये देखो, आप कितना भी बोल सकते हो, पीछे रसायन लगाते जाओ, वो बात चलते जाएगा। अब कोई ये मत बोल देना राजनीतिक रसायन मत बोल देना भैया, राजनीतिक रसायन बोल दोगे तो तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल केमिस्ट्री, उसके भी चलता है ना। पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी रहता है उसके बीच में, है ना। कोई और वो लोग बोल देंगे लव केमिस्ट्री बोल देंगे, प्यार रसायन बोल देंगे, तो ये तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, तो पीछे लगाते रहो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोल देते हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जमना चाहिए, जचना चाहिए, ठीक है। और क्या बोल देंगे? अरे आगे आप आते जाओ, है ना, जितना अपडेट होगे उतना। हमको मेन पढ़ना है 3 प्रकार के केमिस्ट्री के बारे में, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के बारे में। थोड़ा सा आपका जैव रसायन है 12वीं के आसपास में, तो उसको बारे में पढ़ लेंगे। अभी 11th क्लास में पर्यावरणीय केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसमें आपको प्रदूषक, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ाई करना है ना। और क्या बोल देंगे? अब बोल देंगे भैया नाभिकीय रसायन बोल देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट लेके चलता है, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोल देते हैं इसको। और जोरदार गजब जबरदस्त होता है क्वांटम केमिस्ट्री। क्या होता है? क्वांटम केमिस्ट्री भैया, क्वांटम रसायन होता है ना। बहुत ही बेहतर, आजकल इसी पे क्या चल रहा है? रिसर्च चल रहा है, क्वांटम केमिस्ट्री। ये देख लो, क्वांटम केमिस्ट्री। तो ऐसे ऐसे काइंड्स रहेंगे आपके लिए, क्या चीज़? केमिस्ट्री का ये प्रकार हो गया। धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा चीज़ों को पढ़ाई कर लेंगे। हमको पता नहीं चलेगा कि कब ऐसे आए और कब इसको पढ़ के चले गए। पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू आप धीरे धीरे वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है। उसके भाग के बारे में पढ़ लिए, लगे हाथ हम लोग उसका उपयोगिता देख लेते हैं। रसायन विज्ञान का क्या प्रमुख उपयोगिता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देते हैं भैया, एक हैशटैग लगा देते हैं। क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का प्रमुख उपयोगिता, प्रमुख उपयोगिताएं बोल देते हैं, उपयोगिताएं,
है ना। क्यों बोल देंगे? बहुवचन में करेंगे, एक नहीं बहुत से उपयोगिता है। बोल देंगे मैन एप्लीकेशन, मैन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, कौन कौन से फील्ड पे इसका एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो पहला बात तो भैया और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। रसायन, क्या बोलते हैं, रसायन उर्वरक, रासायनिक उर्वरक बोल देंगे, ठीक है, उर्वरक। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जितना भी फर्टिलाइजर्स है वो क्या होता है, केमिकल होता है। और इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, किसान जो होते हैं बहुत ही इसका उपयोग कर लेते हैं। दूसरा बात बोलेंगे कीटनाशक एवं प्रतिजैविक में, कीटनाशक एवं प्रतिजैविक के रूप में भैया इसका बारे में बात कर लेते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सो गया। और क्या बोल देंगे, प्रतिजैविक को बोल देते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के रूप में भी इसका उपयोग कर लेते हैं, इंसेक्टिसाइड और एंटीबायोटिक के रूप में। थर्ड क्या बोल देंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या बोल देंगे, मेडिकल साइड बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। मेडिकल एरिया बोल देते हैं, मेडिकल एरिया बोल देते हैं। मेडिकल एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तरह तरह के दवाई आ गया है। सिस्प्लेटिन जो है, ये देख लो भाई, सिस्प्लेटिन, फार्मूला भी देख लो सिस्प्लेटिन का, लगे हाथ फार्मूला भी देख लो सिस्प्लेटिन का। प्लेटिनम रहेगा, अमोनिया रहेगा। अभी देखो ये सब चीज़ आपको नया दिखाई देगा, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सीस रहता है तो कैसे रहेगा, सिस्प्लेटिन NH3 और ये रहेगा Cl। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है भैया, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। और ये कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। किसके इलाज में होता है, कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। दूसरा होता है टॉक्साल, क्या होता है, टॉक्साल होता है, ये भी होता है, वो किसके इलाज में रहता है, कैंसर के इलाज में रहता है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाता है AZT, ये देखो AZ। तो तीसरा बात करेंगे तो वो है AZT जो होता है एजाइडोथाइमिडीन। और ये जो है वो एड्स के उपचार में थोड़ा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। एड्स का पूरा उपचार तो नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिसिन लगाया गया है ना। उसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसे। तो ये देखो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। और अगर चौथा बात किया जाए तो क्या होता है, संश्लेषित रेशे के रूप में, संश्लेषित रेशे, ठीक है, मतलब सिंथेटिक फाइबर। ये देख लो भैया, सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है, जो नायलॉन 6 होता है, हम लोग देखते हैं नायलॉन 6 है ना, ये एक एग्जाम्पल है। और क्या है, टेरिकॉट जो कपड़ा रहता है उसके बारे में, कॉटन का, या फिर ऐसे बोलते हैं टेरिकॉट जो कपड़ा होता है ना, टेरिकॉट, ये भी क्या है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। पांचवा अगर बात करेंगे, संश्लेषित विटामिन हम लोगों को मिल रहा है आजकल, संश्लेषित विटामिन, ठीक है, मतलब सिंथेटिक विटामिन मिल रहा है। एग्जाम्पल के रूप में विटामिन कौन सा, ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये सब चीज़ क्या हो रहा है अभी, सिंथेटिक, मतलब सिंथेसिस कर रहा है, उसको संश्लेषित करके क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। छठा अगर बात किया जाए तो किसके, सिरेमिक जो होता है ना, सिरेमिक इंडस्ट्री में बहुत उपयोग होता है, किसका, केमिस्ट्री बहुत ही उपयोगफुल होता है। सिरेमिक का मतलब होता है जहाँ सीमेंट कारखाना वगैरह होता है, उसका बात, सीमेंट वगैरह बनाने में, जिप्सम बनाने में, एप्सम बनाने में, ये सभी में। सेवन किस क्या बात करेंगे ना, ये होता है वारफेयर में, ठीक है,
वारफेयर का मतलब होता है युद्ध में भैया, युद्ध में। युद्ध का मतलब अभी देख रहे हो कैसे युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल, है ना। अरे अरे अरब वाले लोग किस पे टूट पड़ रहे हैं, ईरान पे टूट पड़ रहे हैं। उसके चक्कर में क्या हो गया है, उसके चक्कर में हमारे यहाँ गैस सिलेंडर का जो दाम है वो 60 रुपये बढ़ चुका है। कल ही खरीद के आया हूँ, बहुत दर्द हुआ। ठीक है, फिर चलेगा, अभी युद्ध का माहौल है तो युद्ध है ना। वर्ल्ड वार है, अभी वर्ल्ड वार का मतलब होता है युद्ध ही का बात करेंगे। ठीक है, 8वां नंबर का बात करें, 8वां नंबर ग्रीन केमिस्ट्री में उपयोग, इसका बहुत उपयोग होता है ना। अभी नया नया रिसर्च चल रहा है जी। ये ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब, अब ग्रीन केमिस्ट्री को हिंदी में भी ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं, है ना। हरा केमिस्ट्री मत बोल देना, हरा रसायन मत बोल देना भैया, है नहीं। तो ये ग्रीन रसायन है, ग्रीन रसायन। ऐसे तो ऐसे बहुत से इसका उपयोग है। और आप लोग बात कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में। भाई इलेक्ट्रॉनिक में बिना बैटरी वगैरह का, सेल वगैरह का नहीं बनता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में बोल सकते हो, ये देख लो भैया। ऐसे क्या है, ये बहुत से उपयोग। और मैं तो बोलता हूँ मतलब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों को पूरा मतलब जीवन का हर चीज केमिकल से चल रहा है। इवन मैं ये मार्कर में जो इंक डालता हूँ वो कोई ना कोई प्रकार का क्या है, केमिकल है। मैं बोल रहा हूँ अभी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन से ही ये आवाज निकल रहा है। ठीक है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्यों लड़कियों का आवाज जो होता है सुरीली होता है, पतला होता है, और क्यों लड़कों का आवाज मेरे टाइप का होता है और मेरे से ज्यादा मोटा होता है, या फिर किसी किसी का पतला हो जाता है, अलग बात है, एक आध एक्सेप्शन मिलता है। अभी मिलाऊंगा ना आप लोगों को केमिस्ट्री के एक्सेप्शन से बहुत से। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेन एप्लीकेशन हो गया केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग धीरे धीरे करके क्या करने वाले हैं, अणु परमाणु यौगिक पदार्थ ये सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो यह केमिस्ट्री का कुछ शब्दावली है, उसको हम लोग बड़े इत्मीनान से एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है तत्व, है ना। केमिस्ट्री में तत्व पढ़ा जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है मैं उसको साइड में लिखते जाऊंगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप, सबसे शुद्धतम रूप जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब तत्व क्या है, तत्व क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है, एकदम प्योर चकाचक, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है, उसमें किसी दूसरे प्रकार का एटम नहीं होता है, फिर मिक्सचर हो जाएगा भैया वो। ठीक है, हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सोडियम है तो सोडियम 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 सोडियम। ऐसे ये नया चीज है, अब धीरे धीरे आप लोग चलते रहो तो बातें समझ में आएगा। अब इसमें एक टर्म और आया है, ये परमाणु। ये परमाणु क्या है भाई, किसी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। ये तो समझ में आता है, लेकिन ये परमाणु क्या है, तो परमाणु के बारे में बात करेंगे भाई। इसका संधि विच्छेद कर लो, परम अणु, है ना। क्या बोल देंगे, किसी पदार्थ का क्या बोलेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब परमाणु क्या है, कोई पदार्थ का इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा बहुत छोटा कण, जिसको हम लोग और ऐसे काट नहीं सकते, मतलब उसको खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा एकदम बारीक कण, एकदम बारीक, उसको क्या बोल देते हैं, परमाणु बोल देते हैं।
और परमाणु के संयोजन से भैया अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोल देंगे मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक परमाणु का संयोग होता है तो अणु का निर्माण होता है। परमाणु का संयोग होगा तो क्या हो जाएगा? अणु का निर्माण हो जाएगा। तो अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से बनने वाला क्या है? एक अणु कहलाता है। ठीक है। और क्या बोलेंगे? जब अणु का संयोग होगा तो यौगिक बन जाएगा भैया। क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ये देख लो, यहाँ क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक अणुओं का संयोग। ये देख लो भाई, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म अ कंपाउंड, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर कंपाउंड भी क्या हो जाए, बहुत अधिक मात्रा में मिक्स हो जाए तो वो बन जाएगा मैटर। क्या बन जाएगा? मैटर बन जाएगा, पदार्थ बन जाएगा। दो या दो से अधिक यौगिकों का संयोजन या संयोग से किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। और भैया अब यहाँ से विस्फोट होगा। पदार्थ दो प्रकार का है ना, स्टेट बोल सकते हैं। पदार्थ दो प्रकार का होगा। और बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन का, तो ये होगा भौतिक वर्गीकरण के रूप में रहेगा। भौतिक वर्गीकरण के रूप में, इंग्लिश में बोल दिया जाए तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के रूप में रहेगा। ये देख लो भाई, आप लोग तो कॉपी पेन निकाल करके बैठे और बात करते रहे केमिस्ट्री का। ठीक है। अगर किसी को कहीं पे लिखावट दिखावट में समस्या है तो वो कमेंट करें, और अच्छा लगे तो अच्छा लगा ऐसे बोलना भाई, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। रसायन या फिर रासायनिक क्या बोल देंगे? रासायनिक वर्गीकरण बोल देंगे। ये देख लो, एक होगा रासायनिक वर्गीकरण और एक हो जाएगा क्या चीज? भौतिक वर्गीकरण। इसको बोल देंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोल देंगे इसको? केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है। भौतिक वर्गीकरण का मतलब होगा, उसको आगे देखेंगे। तो भैया बात कर रहे थे मैटर के बारे में, और मैटर को दो भागों में हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिए थे। पहला जो बोलते हैं उसको भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से, फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बोल देते हैं। जबकि दूसरा हम लोग बात करेंगे वो है रासायनिक वर्गीकरण, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब यहाँ से क्या हो गया? पदार्थ जो है वो दो भागों में वर्गीकृत हो गया। ठीक है। एक को बोलेंगे हम लोग इसके भौतिक वर्गीकरण के आधार पे, देखो कौन कौन से चीजें आते हैं उसको। ठोस जो होता है पदार्थ, क्या हो सकता है? भौतिक रूप से ठोस होता है पदार्थ। क्या होता है? भौतिक रूप से ठोस होता है, मतलब सॉलिड होता है। इसको अलग से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और क्या होता है? द्रव होता है, लिक्विड होता है, इसको भी अलग से पढ़ाई करेंगे। और क्या होता है? गैस होता है, गैस। ठीक है। ये देख लो, इसका भी केमिस्ट्री को अलग से पढ़ाई करेंगे। उसके साथ साथ इजाफा करो भैया, इजाफा। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। ठीक है। देखो सूर्य जो, अभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठोस द्रव गैस, ये क्या है ये? तो मैं बोल दूंगा भैया पदार्थ का एक अवस्था है, भौतिक अवस्था है। बाहर से कैसे दिखता है उसके बारे में बात है। ठीक है। ठोस द्रव गैस ये अवस्था है। बाहर से देखा, जैसे देखा वैसी बोला, गोरा है तो गोरा बोला, काला है तो काला बोला। ठीक है। अंदर से नहीं देखा है, काला है तो दिलवाला है ये नहीं बोला है। दिलवाला मतलब इधर आएगा, अंदर का बात। ठीक है। अंदर का बात में चलेंगे। प्लाज्मा भैया, प्लाज्मा क्या है? तारा है तो, या फिर सूर्य। ये देख लो, सूर्य एक तारा है। ठीक है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो उसका अवस्था क्या है भाई? सूर्य ठोस है क्या? नहीं है। साइंटिस्ट लोग ठोस नहीं मानते सूर्य को। आग बोलो ना, आग जो घर में आग है ना उसको देख लो आप लोग। ठोस बोलोगे, गैस बोलोगे, द्रव बोलोगे, क्या बोलोगे? तो उसके लिए एक नया चीज आता है, उसको बोल देते हैं हम लोग प्लाज्मा। और कौन सी अवस्था होता है? और होता है भैया कोलाइडी अवस्था। ये भी एक नया अवस्था है भाई।
कोलाइडीय अवस्था में रहता है जो पदार्थ है वो कोलाइडल पदार्थ रहता है ना। जेल के रूप में रहेगा, गोंद के रूप में रहेगा, सॉल के रूप में रहता है, ठीक है, ये जेल के रूप में रहेगा। और क्या बोल देंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, कंडेंसेट। अभी ये देखो, ये सब आगे पढ़ोगे ना तब काम का है। अभी आपका जिंदगी कहाँ कट जाएगा, इन तीनों में गुजर जाएगा। इसको 12वीं से हटा दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जहां पे चलेगा वहां पे हम लोग बात करते जाएंगे। रासायनिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो रासायनिक वर्गीकरण कुछ ऐसा है। इसमें आएगा क्या चीज, एक तो आएगा यार प्योर सब्सटेंस के रूप में आएगा। भाई केमिकल एकदम प्योर हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, अरे अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों का, प्योर सब्सटेंस के रूप में आएगा, है ना, मतलब शुद्धतम रूप में आएगा यार, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ के रूप में आएगा, ठीक है। शुद्ध पदार्थ के रूप में कैसे आएगा भाई, एलिमेंट हो सकता है शुद्ध, कौन हो सकता है, एलिमेंट। और परिभाषा लिखाया था जस्ट 10 मिनट पहले परिभाषा लिखाया था भैया, एलिमेंट मतलब तत्व हो सकता है, ये देख लो। और कौन हो सकता है शुद्ध रूप में, यौगिक भी हो सकता है राजा लोग, यौगिक भी हो सकता है, कंपाउंड भी होता है। चलो अभी एग्जांपल दूंगा मैं, ये देख लो, हाइड्रोजन गैस शुद्ध रहेगा, ऑक्सीजन गैस शुद्ध रहेगा, नाइट्रोजन गैस शुद्ध रहेगा, सोडियम शुद्ध रहेगा, लिथियम शुद्ध रहेगा, है ना, कार्बन भी क्या रहेगा, शुद्ध। अगर एक एक चीज का बात करें तो भाई मैं शुद्ध हूं, अभी चंद्रकांत शुद्ध है, अब मैं किसी से बनूं उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ये देख लो। तो हाइड्रोजन 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 एक टंकी लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया, 100% शुद्ध है, जाओ भाई। अलग अलग गैस मिक्स होंगे तब वो क्या होगा, अशुद्ध होगा, उसी को मिक्सचर बोल देते हैं। चलो इधर आओ, यौगिक के बारे में बात कर लेंगे। H2O है, HCl है, साम वाला है, ये देखो साम वाला, एल्कोहल, एल्कोहल मतलब साम वाला, ठीक है। और क्या बोलेंगे भाई, और किसी को ले लो, H2SO4 हो गया, ये सब चीज। एक सेकेंड, तो ये जो पदार्थ होता है वो शुद्ध रूप में रहता है। जैसे कि भाई देखो, आप लोग बोलोगे भैया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को शुद्ध माने हो, अब यहाँ पे मिक्स हो गए हैं भैया, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, है नहीं, तो क्या बनता है, H2O बनता है। इसका प्रॉपर्टी अलग होता है, इसका प्रॉपर्टी अलग होता है, और इसका भी प्रॉपर्टी क्या रहता है, अलग रहता है। ये भैया ज्वलनशील होता है, क्या होता है, ये ज्वलनशील होता है, ये देख लो। और ये क्या होता है, जलने में सहायक होता है, जलने में सहायक, मतलब क्या हो गया भाई साहब, दोनों का गुण अलग अलग है। और ये क्या हो जाता है, बुझाने वाला बन जाता है, ये देख लो, ये बुझाने वाला, पानी वानी में बुझा देते हो आप लोग, कोई आग में जल गया तो क्या हो जाता है, बोलते हैं बुझ जाता है, बोलते हैं। तो बहुत जने जल जाता है, थोड़ा हो जाते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो ये शुद्ध रूप है इसका, ये अलग इसका गुण है, ये नशा चढ़ाने वाला है, अलग गुण है, बना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, लेकिन इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। तो ये क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। और वहीं पे बात करेंगे किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में बात कर देंगे। मिक्सचर का मतलब क्या होता है भैया, मिश्रण बोल देते हैं, मिश्रण। तो मिश्रण भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। और मिश्रण दो प्रकार से कैसा, एक हो जाएगा भैया समांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। और एक हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी को क्या बोल देंगे, होमोजीनियस बोल देते हैं, होमोजीनियस बोल देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि एक को बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इंग्लिश में हिंदी में बोल देते हैं इसको विषमांगी विलयन, क्या बोल देते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, सॉरी विलयन बोल दिया था, ये देख लो। तो अगला क्लास मेरा क्या होगा, इसी मिक्सचर के बारे में होगा। अगला क्लास किसके बारे में होगा, इसी मिक्सचर के बारे में होगा। तो आज हम लोगों ने बात किए थे किसके बारे में, परिचय के बारे में बात किए, काइंड ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात किए, उसके एप्लीकेशन के बारे में बात किए। और ये क्या है, एक फंडामेंटल परिभाषिक शब्दावली है, केमिस्ट्री का शब्दावली है, ठीक है। तो वर्ड्स बोल देंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये सब चीजों को। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मिश्रण के बारे में बात करेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जो आप लोग क्लास 9 से पढ़ के आए हो, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो यार वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।